Assalamu alaikum students. In this video we discuss about exercise 2.7 एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम हायर डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उन्होंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और हमें लोगारिथमिक फंक्शन दिया हुआ है। ये हमारे जो है दो क्वेश्चन हैं और इसमें हमारा जो है वो मेन मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक फंक्शन तो आप लोग किस तरह लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व आउट करना है। जी हमारा पार्ट नंबर 1 है y इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्टली जो है ये देखना है कि आप लोगों ने डेरिवेटिव किस तरह लेना है। तो सोल्यूशन में हमारे पास गिवन फंक्शन है ये और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस डेरिवेटिव ऑपरेटर को आप लोग y1 का नाम दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हम जो है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, अगर आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करें इस फंक्शन पर तो आप लोगों ने क्या कौन सा रूल जो है वो यूज़ करना है, वो हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है जी, फर्स्ट टर्म वैसे ही एंड सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म वैसे ही फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल हमारा अप्लाई हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व कैसे करना है इसे। सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले लिया है। डेरिवेटिव किस तरह लिया जी, e की पावर माइनस एक्स का अगर आप लोग को डेरिवेटिव कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप किस तरह लेते हैं जी, हमारे पास e की पावर माइनस एक्स वैसे ही और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, माइनस एक्स का। ई की पावर में जो भी हमारे पास वेरिएबल या जो भी जो है वैल्यू होगी उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाता है -1। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा है। ये लिखने के बाद प्लस साइन और देन हमने ई की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है जो कि है 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x। तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए जी, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में देखा कि हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। तो ई की पावर माइनस एक्स आप लोगों ने कॉमन ले लेना है क्योंकि हमने नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेना है इसी फंक्शन का। यहाँ से जो आंसर आया है इसी का हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लें और हमारे पास ये वैल्यू रह जाए। ये हमने थोड़ी सी एफर्ट कर लिया यहाँ पे क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए आप लोगों ने किस तरह राइट डाउन करना है कि ये हमारे पास, आप लोगों ने ये समझना है कि ये हमारे पास गिवन फंक्शन है अब, और अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और राइट डाउन कर लेना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड देन आप लोगों ने जब ऑपरेटर अप्लाई करना है इस तरह y1 पे जो है वो ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा और डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन का। ठीक है, जब आप लोगों ने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो अगेन देखें जी, इस पे प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट हो रहा है इस टर्म से। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल किस तरह अप्लाई कर लेना है जी, ई की पावर माइनस एक्स आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ आवर सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया प्लस साइन, सेकंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट फंक्शन पे हमारा जो है डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। तो सिंपली आप लोगों ने जो है अब डेरिवेटिव ले लेना है और हमारी जो नोटेशन है dy1 ओवर dx, इसे आप लोगों ने y2 का नाम दे देना है। इससे ये शो होगा कि आप लोग अब फंक्शन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, आप लोगों ने सिंपली जो है वो डेरिवेटिव ले लिया है इस टर्म का और इस टर्म का डेरिवेटिव आप लोगों ने लिया है। यहाँ पे जी हमने सिंपली ऑपरेटर अप्लाई किया है डेरिवेटिव का -x पे एंड 2x पे और यहाँ पे हमने e की पावर -x का डेरिवेटिव लिया और -x का डेरिवेटिव -1 होता है तो वो लिख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है और नेगेटिव साइन है साथ तो 2x आ गया और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आया।
जब ये सोल्व आउट होगा तो हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स इस टर्म में से जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया और इस वैल्यू को हमने सोल्व कर लिया है। कैसे सोल्व किया है जी, हमने सबसे पहले यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कर ली। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जी हमने यहाँ पे लिखा है -2x + 2 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे -2x और -2x प्लस हो गए तो -4x हो गया और +2 + x² वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव का। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि y2 फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ गया y2। तो ये हमारा था मेथड हायर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा है जी y = ln 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 2। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जी, ln में हमारे पास फंक्शन है, हम यहाँ पे जो है जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम कोशेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह, जैसे यहाँ पे हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है तो हम ln का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, एंड डेरिवेटिव आ जाता है इस टर्म का। तो जब हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोशेंट रूल जो है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं जी, आप लोग वैसे कोशेंट रूल से करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेथड लिया हुआ है जी, सबसे पहले ln का आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये रूल पढ़ा होगा कि नेगेटिव में अगर ln लिखा है तो हम उसे इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। तो उन्होंने जी थोड़ी सी एफ़र्ट कर ली है थोड़ी अपनी आसानी के लिए कि उन्होंने नेगेटिव में से लिख लिया और लिखने के बाद उन्होंने जो है वो डिफरेंशिएट लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करना है तो इस तरह राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद जी हमने dy/dx को y1 का नाम दे दिया जी, हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जी, हमने सिंपली क्या किया है जी, डेरिवेटिव अप्लाई किया है इस टर्म पर। जब आपने ln का डेरिवेटिव लेना होता है तो आप लोग क्या करते हो जी, ये आप लोगों की x की वैल्यू है और आप लोग लिखते हो 1/x, मीन टू से x की जगह है 2x3, तो वो आप लोगों ने टर्म लिख ली। देन इस टर्म का आप लोग डेरिवेटिव लेते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट टर्म का हमने जो डेरिवेटिव लिया है वो हमने इस तरह राइट डाउन किया है। राइट डाउन करने के बाद आप लोग जब इस टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो आप लोग देखें कि डेरिवेटिव अप्लाई होगा 3x पे। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 प्लस कॉन्स्टेंट पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है जब इस टर्म का डेरिवेटिव लिया। तो सिंपली हमने डेरिवेटिव्स लिए। डेरिवेटिव्स लेने के बाद हमने किस तरह राइट डाउन किया है जी, देखिए जी यहाँ पे इस तरह हमने राइट डाउन किया है। क्यों इस तरह किया है जी, हमने दोबारा जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए थोड़ी सी हमने जो है यहाँ पे एफर्ट कर ली है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हम पावर में ले आए हैं ताकि हम सेकंड डेरिवेटिव में पावर रूल लगा के सोल्व कर सके। तो हमने किस तरह किया जी, 2 और नीचे जो वैल्यू थी वो ऊपर जाके उसकी पावर -1 हो गई है। नीचे 1 थी पावर और ऊपर जाके क्या हो गई, -1 होगी। तो दोनों तरफ हमने यही किया, इस फंक्शन में भी और इसमें भी। जब हमने लिख लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी ये वैल्यू आई है, देन आप लोगों ने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप लोग अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप लोग y1 पे जब ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो इस तरह लिखोगे और इसे जो है वो y2 से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हैं y2। तो ये आप लोगों ने जो है राइट करने का तरीका हायर डेरिवेटिव का ये आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट देखिए जी, हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया है अपनी फर्स्ट टर्म पर तो हम इस तरह राइट डाउन करेंगे एंड सेकंड टर्म पर ऑपरेटर इस तरह लिखेंगे। लिखने के बाद अब आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का और इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए आप पावर रूल यूज़ करेंगे सेम एज इट इज़। और यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, जब इसका डेरिवेटिव लिया है तो डायरेक्ट लिख दिया है 2, क्योंकि इस टर्म का डेरिवेटिव अगर आप लोग लें तो आंसर 2 आएगा। -3 और सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है। इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने इस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। किस तरह करना है, यहाँ पे देखें जी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया जी 4 एंड पावर हमारी जो है वो नेगेटिव है तो अगर हम ओवर में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पे जी माइनस माइनस प्लस और 3 3 9
और पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके जी पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा जी आंसर आ गया। तो इस तरह आप लोग जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन का जो है हायर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।